देखो अब इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइस टू सप्लाई ऑफ एक्स एंड वाई आर इक्वल, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ई एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ई एस ऑफ वाई, दोनों बराबर हैं। कह रहा है द प्राइस इज फॉल फ्रॉम 10 to 8, तो क्वांटिटी सप्लाइड इज फॉल बाय 16। तो इसका अगर हम फार्मूले की बात करें तो हम कहते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो गया क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई, दोनों में जो परसेंटेज चेंज है। तो यहाँ पे हमें इसका चेंज, प्राइस का चेंज तो दे रखा है 16%, क्वांटिटी का दे रखा है 16%, ऊपर आ गया। प्राइस का चेंज हम निकाल लेंगे, जबकि यहाँ देखते हैं यहाँ पे चेंज कितना दे रखा है। कह रहा है प्राइस राइज बाय 10%, अगर इसका प्राइस 10% राइज कर जाता है 10%, जबकि ये फॉल है, नेगेटिव है, तो बताओ कह रहा है क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज प्राइस हम निकाल लेते हैं जो इसके बेस पे होगा। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस के 2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको उससे काटेंगे तो 5 आएगा, ये 100 है, इसको उससे काटेंगे तो 20 आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, क्वांटिटी ऑफ वाई जो इंक्रीज करेगी वो 8% से राइज करेगी। इस क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना हो जाएगा 8%। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है प्राइस सप्लाई ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ द प्राइस सप्लाई ऑफ वाई, मतलब ई एस ऑफ एक्स जो है, सप्लाई ऑफ एक्स जो है वो हाफ है, 1/2 है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ वाई। कह रहा है 10% राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स वाई रिजल्ट फॉर राइज इन सप्लाई फॉर 400 to 450। 10% अगर वाई का प्राइस राइज होता है, मतलब परसेंटेज इन प्राइस अगर 10% है, तो उसकी क्वांटिटी 400 से 520 हो जाती है। अगर इसका डिफरेंस देखें तो 120 का आएगा, ये निकाल लेते हैं। 120 डिवाइड बाई इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 400, जो परसेंटेज चेंज है मल्टीप्लाई बाय 100, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 30%। तो यहाँ पे सप्लाई में चेंज 30% आ जाता है। आई कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, हमें क्वांटिटी ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ एक्स व्हेन प्राइस फॉल बाय 8 to 10%। तो 8 to 10% के अगर हम निकालेंगे, 10 to 8 हो रहा है, 10 to 8 का मतलब चेंज इन क्वांटिटी कितना है 2 माइनस 2 इनिशियल 10 प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, इससे कैलकुलेट करते हैं तो ये -20% आता है। अगर आप इसे कैलकुलेट करो तो -20 आ जाएगा। तो इसी से काटा, इस 20 को यहाँ ले जाओ, तो क्वांटिटी सप्लाइड में जो एक्स में चेंज होगा वो माइनस के 60% हो जाएगा, जो कि डिक्रीज कहलाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन की हम बात करें, द सप्लाई का क्वांटिटी वाई पास थ्रू द ओरिजिन एंड मेक एन एंगल 60 डिग्री and its price increased by 40%, the quantity supply rise by 10 यूनिट, कैलकुलेट द ओरिजिनल सप्लाई। अब यहाँ देखो ने क्या बोला है कि जो एंगल है कितना बनता है 60% बनता है, तो एक तरह से उसका ई एस आपको गिवन है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको गिवन है, जो कि उसने 60% बोला है, मतलब परसेंटेज इन क्वांटिटी सप्लाई 60% है और प्राइस में जो चेंज है वो 40% हो गया, एक तरह से 30% हो गया अगर हम इसे कैलकुलेट करें। अगर आप इसे बनाते हो ओरिजिन से मेक एन एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आती है, क्वांटिटी 60 हो गई और ये 30 हो गया, तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ गया 2 आ गया। अब वो कह रहा है प्राइस राइज बाय 40% एंड सप्लाइड राइज बाय 10 यूनिट, कैलकुलेट द ओरिजिनल सप्लाई। कह रहा है प्राइस राइज बाय 40%, तो नीचे तो 40% आ गया, और क्वांटिटी इंक्रीज बाय 10% है, तो मतलब डेल्टा क्यू जो है वो आपको 10 दे रखा है और आपको क्यू निकालना है मल्टीप्लाई बाय 100,
ये 10 है, तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कैंसिल हो गया, 40/100 करोगे यहाँ पे तो 2 है, तो इसे हम कैलकुलेटर करेंगे तो इसको यहाँ ले आओ, तो 10/Q इजिकल टू अपॉन में 1 अगर हम करते हैं तो यहाँ के ये 80 हो जाएगा अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके बेस पर हम इसे कैलकुलेट अगर करते हैं तो देखो कितना दे रखा है, तो यहाँ पे अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये परसेंटेज बनेगा मल्टीप्लाई बाय 100, क्यू को यहाँ ले जाओ तो ये हो गया 1000 पूरा मल्टीप्लाई हो के 80 में आ जाएगा, क्यू यहाँ आ जाएगा, इसे काट लोगे सिंपल से, इससे काटेंगे तो जो वैल्यूज़ आएगी वो 1.5 आ जाएगी। तो क्यू इनिशियल क्वांटिटी 12.5 यूनिट आ गया।